द 29th of May 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य पॉइंट्स, समझानी और उदाहरण। 1. प्रभात, सुबह की याद का महत्व और विधि। समझानी। बाप दादा समझाते हैं कि सुबह का समय शिव बाबा को याद करने के लिए सबसे उत्तम है। इस याद में मुख से कोई आवाज नहीं करनी है, बल्कि शांत रहकर आत्मा के मन से बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करना है। भक्ति मार्ग में लोग इसका सच्चा अर्थ नहीं जानते, क्योंकि यह समय एकांत और शांति का होता है, जहां सवेरे सवेरे याद करने में बहुत आनंद आता है। उदाहरण। राम सिमर मोरे मन प्रभात रे। भक्ति में गाए जाने वाले इस गीत का वास्तविक संदर्भ अभी का ही है, जहां आत्मा अपने मन को सुबह सुबह जागकर पिता को याद करने का निर्देश देती है। 2. कर्मातीत अवस्था और देह का त्याग। समझानी। जब आत्मा योग बल से पूरी तरह पावन और कर्मातीत बन जाती है, तो उसे शरीर छोड़ते समय किसी भी चीज की याद नहीं सताती। ये अवस्था सबसे मीठी और श्रेष्ठ होती है, जहां आत्मा बिना किसी कष्ट या दर्द के अत्यंत हर्षितमुख होकर बहुत सहजता से अपना शरीर त्याग देती है। उदाहरण। इसके लिए सर्प का मिसाल उदाहरण दिया गया है। जैसे सर्प पुरानी त्वचा कैंचुली को बहुत सहजता से बिना किसी कष्ट के छोड़ देता है, वैसे ही कर्मातीत आत्मा पुरानी देह को त्याग देती है। दूसरा उदाहरण विलायत की मौत का है, जहां लोग बैठे बैठे बेहोश होकर शरीर छोड़ देते हैं। 3. पुरानी दुनिया का विनाश और बेहद का वैराग्य। समझानी। यह पुरानी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, क्योंकि 5000 वर्ष का चक्र पूरा होने को है। जब बुद्धि में यह ज्ञान स्पष्ट बैठ जाता है कि विनाश अवश्यंभावी है, तो विनाश होने वाली चीजों से स्वतः ही दिल हट जाता है। इसे ही बेहद का वैराग्य कहा जाता है। उदाहरण। ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने से मनुष्य ज्ञान परी या परिजात बन जाता है। इसके लिए रंगून के एक प्रसिद्ध तालाब का उदाहरण दिया गया है, जहां लोग मानते हैं कि डुबकी लगाने से काया पलट जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने से जीवन बदल जाता है। 4. माया के विघ्न और स्मृति की कड़ी लिंक। समझानी। पुरुषार्थ के मार्ग में माया सबसे बड़ी बाधा बनती है और बुद्धि को अपनी तरफ खींचती है। यदि मुरली सुनते समय या चलते फिरते हमारी बुद्धि बाहर भटकती है, तो याद की कड़ी टूट जाती है। अंत तक जिसकी याद की लिंक नहीं टूटती, वही भविष्य में ऊंचा पद पाते हैं। उदाहरण। बैटरी चार्जिंग का उदाहरण। हमारी आत्मा रूपी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। अब बाप को याद करने की जो युक्ति मिली है, वो इस बैटरी को फिर से चार्ज करने का प्लग है। जितना याद करेंगे, उतनी बैटरी चार्ज होगी। स्वमान। मैं त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, जो हर कर्म को सुकर्म बनाने वाली और सबके लिए एक श्रेष्ठ दृष्टांत उदाहरण स्वरूप हूँ। वरदान। दृष्टांत रूप भव। वरदान की समझानी। कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर जो बच्चे कर्म करते हैं, उनका कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता। वे कर्म करते हुए भी साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने के कारण कर्म के बंधनों में नहीं फंसते और सदा न्यारे व बाप के प्यारे रहकर अनेक आत्माओं के आगे एक आदर्श उदाहरण एग्जाम्पल बन जाते हैं। योग कमेंट्री। मस्तक के बीच चमकती आत्मा पर एकाग्र हो जाएं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस पुरानी देह से न्यारी अशरीरी स्थिति में स्थित मेरे अति प्रिय निराकार शिव बाबा ठीक मेरे बाजू में बैठे हैं। बाबा से निकलने वाली पवित्र किरणें मेरी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रही हैं। कोई आवाज नहीं, केवल मन ही मन बाबा को प्यार से याद कर रही हूँ। बाबा, आप ही मेरे माता पिता, शिक्षक और सद्गुरु हो। यह पुरानी दुनिया अब विनाश होने वाली है।
मेरा इस दुनिया से बेहद का वैराग्य है। मैं कर्म करते हुए भी साक्षी और न्यारी हूँ। याद की लिंक से बंधी बाकी गोद में हर्षित मुख हूँ। अब कपड़े छोड़ वापस अपने मीठे घर और राजधानी चलना है। ओम नमः शिवाय।